नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है समास। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी जो कई शब्द हैं उनको छोटे रूप में लाना, घटा के उनको कम कर देना, उनका संक्षेपीकरण करना। तो समास का तात्पर्य होता है कि संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्त करना, कम करना, घटाना या संक्षेपीकरण कह सकते हैं। अर्थात जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है रसोई के लिए घर, रसोई घर। राजा का पुत्र, राजपुत्र। यानी ये जो शब्द थे इन शब्दों को कम कर दिया, बहुत घटा दिया, बहुत संक्षेप में कर दिया और कहने में भी अच्छा लग रहा है। रसोई घर, राजपुत्र। इस प्रकार संक्षिप्त करने पर समास में किसी प्रकार का अर्थ परिवर्तन नहीं होता। संक्षिप्त किए गए शब्दों को समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहते हैं। पुराने समय में शुरुआत में समास 4 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 बहुव्रीहि समास। किंतु आज वर्तमान समय में, आज के समय में जो हिंदी के व्याकरण आचार्य हैं वो कहते हैं कि समास 4 प्रकार का नहीं बल्कि 6 प्रकार का होता है। और प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास, कौन से समास हैं? द्विगु, कर्मधारय, ये जो दोनों समास हैं इनको तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। किसमें जोड़ा था? तत्पुरुष समास में। या कह सकते हैं तत्पुरुष से पहले कर्मधारय निकला और फिर द्विगु निकला। उनका मानना था कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास का जन्म हुआ और कर्मधारय समास से द्विगु समास का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है। आज समास 6 प्रकार के हैं जो इस प्रकार से हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और छठा है द्विगु समास। अब आते हैं द्वंद्व समास पे। पहले समास को लेते हैं, द्वंद्व समास। समझने की चीज़ है और ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका है समास का। समास कोई कठिन नहीं है, समास बहुत सरल है। जिस समास में मैंने अभी पहले बताया था कि समास यानी समास यानी कि शब्दों को जो हम इकट्ठा करते हैं, एक जगह कर देते हैं, उनको छोटा रूप दे देते हैं, उनका संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, तो वो क्या होता है? समास। और ये समास विग्रह किसे कहते हैं? जिसे कि जैसे हम पहली अवस्था में शब्द थे उनको उस अवस्था में ले आए तो उसे हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। जैसे यहाँ पर उदाहरण में भी ये भी आएगा, आगे बताऊँगी। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तथा समास विग्रह करते समय और शब्द लगाना पड़ता है। कौन सा शब्द लगता है? और शब्द लगाना पड़ता है। जैसे उदाहरण में क्या है यहाँ? देश, विदेश, देश और विदेश। रात दिन, रात और दिन। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। भाई बहन, भाई और बहन। यहाँ पर एक खास बात है जो आपको याद रखनी होगी। क्या? जब भी विपरीत अर्थ होगा किसी भी चीज़ का, जब भी उसका विपरीत अर्थ होगा तभी वहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। विपरीत अर्थ जहाँ आता है वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। यानी अगर कोई विलोम शब्द, जैसे हम कह दें कि विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द जहाँ पर है, जो विपरीत अर्थ में ही होते हैं विलोम शब्द, उसे देखते ही अगर आपसे पूछा जाए समास कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? देखते ही बता देंगे
कि वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है वो कौन सा उस समास का नाम बताइए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। उस समास का नाम बताइए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य होता है। अब यहाँ कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद क्या है? जो समास का पहला शब्द, समास का पहला शब्द, जैसे यहाँ पर है, ऊपर हमने यहाँ था भाई बहन, ये क्या हो गया? ये पहला पद हो गया, भाई पहला पद हो गया और बहन दूसरा पद हो गया। तो यहाँ पर क्या था? दोनों पद क्या थे? प्रधान थे। और यहाँ पर मतलब ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद। इसे समझने की ज़रूरत है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक और उसका विशेष्य। अब यहाँ पर क्या है? उदाहरण देखते हैं। चौराहा यानी चार राहों का, चार रास्तों का समाहार, जहाँ पर चार रास्ते आकर के मिलते हैं वो क्या कहलाता है? चौराहा। तो यहाँ पर संख्यावाचक, संख्यावाचक क्या है यहाँ पर? चार। दूसरा है त्रिदेव। त्रिदेव तीन देवों का समूह, जहाँ पर तीन देव हैं उन देवों का जो समूह है वो क्या है? त्रिदेव कहलाता है। तो यहाँ पर त्रिदेव में क्या है? त्रि, ये क्या है? तीन। दुधारी, दो धार वाला, तो ये क्या होगी संख्या यहाँ पर? दो। चार पायों का समूह, यहाँ पर क्या है? चार। चार पाई, चार पायों का समूह, तो ये क्या हो गया हमारा? संख्यावाचक। इसमें क्या हो गया? संख्यावाचक होता है और उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य होता है। वो कौन सा समास है? यहाँ पर अब क्वेश्चन निकल के आएगा। वो कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है और जो उसका उत्तर पद है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। आगे आते हैं। तीसरा समास कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। विशेष्य, जो इससे पहले का समास था वहाँ पर क्या था? संख्यावाचक। यहाँ पर क्या है? विशेषण और दूसरा पद उस विशेष्य, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ध्यान रखने वाली बात है, कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है, या कह सकते हैं कि कर्म को धारण करने वाला। ठीक है, विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास में क्या बताई जाती है? विशेषता। जहाँ पर विशेषता बताई जा रही हो वहाँ आप बहुत जल्दी से पहचान जाएंगे क्या है यहाँ पर? कर्मधारय समास है या कर्म को धारण करने वाला शब्द है, तो वहाँ आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास है। महाकवि, महान है जो कवि। महाकवि, महान है जो कवि। कौन है महान? कवि है। ये इसका क्या है? दूसरा पद, यानी विशेषता है। कवि तो है लेकिन वो क्या है? महान है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। किसके समान है? चंद्रमा के समान मुख। विशेषता क्या है? चंद्रमा के समान है। विद्या धन, विद्या रूपी धन। पीत कमल, पीला कमल। चौथे नंबर पे आते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहला तथा दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान ना होकर पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इस समास का विग्रह करते समय प्रधान अर्थ वाले अन्य पद की ओर, जहाँ पर जिसका
सर्वनाम शब्द से संकेत कर दिया जाता है। जहाँ भी सर्वनाम शब्द दिखाई दे जिस और जिसका, तो वहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। दशानन, दशानन सब जानते हैं। दशानन यानी 10 सिर वाला। दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात किसके थे 10 सिर? रावण के। किसके थे? रावण के। गजानन, गज के समान मुख है जिसका। गज के समान मुख है जिसका, कौन है वो? गणेश जी। कौन है? गणेश जी। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। पीले वस्त्र किसके होते हैं? कृष्ण के। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। उदर किसका लंबा है? गणेश का। यहाँ पर एक और बात बताना चाह रही हूँ, वो ये है, यदि क्वेश्चन में ऑप्शन पूछा जाता है और वहाँ उस ऑप्शन में यदि बहुव्रीहि है तो आप बहुव्रीहि पर सही का निशान लगा दें, और यदि कर्मधारय है तो आप कर्मधारय पर सही का निशान लगाएंगे। लेकिन यदि वहाँ पर कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि समास दोनों हैं, तो आपको बहुव्रीहि पर राइट का चिन्ह लगाना होगा, क्योंकि जहाँ दोनों हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि है, तो वहाँ आप बहुव्रीहि पर लगाएं। क्योंकि अगर ऑप्शन में सिर्फ एक बहुव्रीहि है तो वहाँ बहुव्रीहि पर लगा दें, खाली कर्मधारय है तो वहाँ पे कर्मधारय पे लगा दें, और यदि कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों हैं तो आप उसमें से ऑप्शन बहुव्रीहि को चुनें, उस पर निशान लगाएं। 5वां है अव्ययी भाव समास। अभी तक 4 समास थे, आप इन्हीं पे ध्यान देंगे। आपके कोर्स में ये 4 समास हैं। 5वां है अव्ययी भाव समास, 10th क्लास के लिए। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, अर्थात जिसका पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन यानी हर दिन। प्रति क्या है यहाँ पर? उपसर्ग है, अव्यय है। क्या है यहाँ पर? अव्यय। प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष। इसी तरह से और हैं प्रत्येक, यथाशक्ति, यथा धर्म, यथा संभव, आजन्म। ये सारी चीज़ें क्या लग रही हैं यहाँ पर? ये प्रति, यहाँ पर क्या है? प्रत्यय, यथा, आ। ये सारी चीज़ें क्या हैं? उपसर्ग हैं। जहाँ भी आपको उपसर्ग लगा मिले तो आप वहाँ पर ये समझें अव्ययी भाव समास है, जिसकी विशेषता है जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो अव्ययी भाव समास होगा। जब भी अव्ययी भाव समास देखना हो तो शब्द में ये ध्यान कर लें, उसे देख लें अच्छी तरह से कि क्या इसमें उपसर्ग लगा है। अगर वहाँ पर उपसर्ग है तो समझ जाएं कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। प्रश्न है, यदि, अब इसमें एक चीज़ और है, यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी शब्द दोबारा से आता है, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। और यदि विपरीत अर्थ होगा तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? विपरीत यदि अर्थ आता है, जो पहले भी मैंने बताया था आपको, तो ये क्या होगा? यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में मैं ऊपर आपको बताया अभी कि वहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अब यहाँ पर जो पुनरावृत्ति हो रही है वो क्या है? घर, घर यानी घर है, दूसरा भी घर है, तो यहाँ पर पुनरावृत्ति है। रातों रात, ये भी पुनरावृत्ति है। धीरे धीरे, ये भी क्या है? पुनरावृत्ति है। जल्दी जल्दी, ये सब क्या है? दोबारा से इनकी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। गलती से भी ये ना करना कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। यहाँ पर धीरे और धीरे नहीं होगा, यहाँ पर घर और घर नहीं होगा, रातों और रात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? पुनरावृत्ति होने के बाद यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दोनों पद किसी न किसी कारक से जुड़े होते हैं। कारक मैंने पहले भी बताए थे,
और कराए भी थे। राजपुत्र, राजा का पुत्र। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अब आप कहेंगे ये तो पहले आ चुके हैं, ये भी दोबारा काहे को दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, क्योंकि यहाँ इसलिए दिए जा रहे हैं कि ये जो का, से, को और यहाँ पर से, ये सारे क्या हैं, कारक हैं। इस कारक से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर समास कौन सा है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ये क्या है, यहाँ पर सारे कारक हैं। और कारक क्या है, अब कारक तत्पुरुष समास में कितने हैं, इसके साथी भी तो बहुत हैं। कितने साथी हैं इसके कारक में से, 7। विशेष तत्पुरुष के 7 भेद होते हैं, उन्हें हम भेद भी कह सकते हैं, इनके साथी भी कह सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। कारक चिन्ह, सबसे पहले कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। कर्म का क्या है, को। करण से क्या है, सहायतार्थ। करण में जो से शब्द आएगा वो क्या होगा, करुणा से। क्या हो गया यहाँ पर, सहायता पूर्ण शब्द है, तो क्या हो गया यहाँ पर कौन सा आएगा, सहायतार्थ के द्वारा, और से और के द्वारा। संप्रदान, के लिए, को। अपादान, से अलग होने के अर्थ में। जब कोई चीज़ अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ अलग होने के अर्थ में क्या आएगा, से, यानी अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो करुणा से पूर्ण है, यहाँ अलग नहीं है, यहाँ करुणा से भरे हुए, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, करुणा से करण कारक होगा। यहाँ पे क्या है, करण कारक है। और अपादान, से अलग होने के अर्थ में संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने, और अधिकरण में होगा में, पे, पर। तो इन्हें जो कारक हैं इन चिन्हों को याद करना होगा, इन्हीं से हमें जो है तत्पुरुष समास में कारक का पता चलेगा और उस कारक से ही हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तत्पुरुष समास में ऐसा कौन सा समास है जिसके अंदर कारक का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या नाम लेंगे उसका, तत्पुरुष समास। क्या नाम लेंगे उसका, तत्पुरुष समास। ये संख्या में कितने होते हैं कारक, 7। जो यहाँ पे 8वां कारक है संबोधन, वो यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, अब इन्हें ध्यान देंगे और कॉपी में भी करेंगे, समझेंगे भी।